ये जो सच्ची घटना, अभी जो सच्ची कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, ये सुनते आपका रिश्ते और परिवार से भरोसा हट सकता है। दरअसल ये घटना है 9 मई 2022 था, जिसमें एक पवन शर्मा नाम का व्यक्ति जो घर था संभालने वाला जिम्मेदार लड़का था, और वो शादीशुदा था। उनके 2 बच्चे थे, जिसमें बेटी 6 साल की थी और बेटा जो था मैं 4 साल का था। और उनके 2 बच्चे और पत्नी रीमा, और उनके जो रीमा ससुर, ये सब पूरे साथ में रहते थे। दरअसल होता यूं है कि 9 मई 2022 तो अचानक से पवन शर्मा गायब हो जाता है। उसके बाद से वो कहीं भी मिल नहीं रहा था। जो उनके जो पत्नी होती है और जो उनका पिता होता है, दोनों उनको ढूंढने का पूरा प्रयास करता है, लेकिन तब भी वो नहीं मिल रहा होता है। और जब नहीं मिलता तो एक दिन ऐसे यूं ही सोचता है कि अफसर कहीं रिश्तेदारों से यहाँ रुक गया होता, फोन नहीं लग रहा है। तो 9 मई तो शांत रहता है। उस दिन वो लोग आराम करने लगता है, लेकिन उनका जो पिता होता है वो बिल्कुल चिंता में पड़ जाता है। आखिरकार आज तक बिना बताए बेटा तभी भी घर से बाहर नहीं रहा, तो सोचता है चलो तो कुछ समय और इंतजार कर लें अपने बेटे का। अगले दिन 10 मई आता है, और 10 मई 2022 तो बट सावित्री का पूजा था। तो उसकी पत्नी रीमा उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए पवन शर्मा का ये व्रत करता है और सारा दिन निर्जला उपवास रखता है, और जो बाकी जो चीजें होती है वो सारी चीजों में अपना व्यस्त व्यस्त रहता है और अपने पति का इंतजार करता है। घर में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पति का इंतजार कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो पवन था, जो पिता जो था, काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार उनका बेटा अभी तक घर नहीं लौटा है। इस वजह से ये जो उनके पिता होते हैं, ठीक अगले दिन 11 मई 2022 तो वो थाने पहुंचता है। दरअसल ये जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहे हैं, ये घटना है राजस्थान का। राजस्थान में एक जिला लगता है भरतपुर, और भरतपुर का एक काफी सुंदर सा गांव है नेहू, उसी गांव का ये घटना है। दरअसल होता यूं है कि 9 मई तो अचानक से पवन शर्मा गायब होता है, और 10 मई तो उनकी पत्नी जो होती है वट सावित्री का व्रत करती है। वहीं 11 मई तो जो उनका पिता पत्नी जो नेहू के भरतपुर में जो पुलिस स्टेशन होता है वहां पहुंचता है, और वहां पे अपने पति पवन शर्मा का गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाता है। और फिर पुलिस इन पूरे जांच में जुट जाती है। आखिरकार वो गायब कैसे हुआ, बाकी सब तो चेक करता है। तो देखता है फोन, जब पवन शर्मा का जब फोन ट्रेसिंग पे डालता है तो देखता है कि आखिरकार उनका जो फोन है घर के आसपास ही आते बंद हुआ है। फिर ही जब ये बात जब पवन शर्मा के पत्नी को पता चलता है तो वो भी काफी ज्यादा हैरान और परेशान होती है। वहीं साथ में उनका पिता भी हैरान और परेशान होता है। आखिरकार घर के पास में आते फोन बंद हुआ, और फिर उसके बाद उनके पति पवन शर्मा कहाँ गायब हो गए। ये घटना यूं ही चलते रहता है, दिन पे दिन बीतते रहते हैं। पुलिस अपनी तहकीकात, जैसे होता है स्लो मोशन में, धीरे धीरे वो अपने तहकीकात करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो उनके पिता है काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है, काफी ज्यादा अकेला महसूस करने लगता है, क्योंकि बुढ़ापे का एकमात्र सहारा था पवन शर्मा, क्योंकि वो उनका एकमात्र लौटा क्षमा चाहता हूँ, उनका एक लौता बेटा था। इसलिए अब और तरह तो तरह क्या, इसलिए वो तो रातों से नींद भी खत्म हो चुका था। ये दिन पर दिन महीना बीतते रहा। मई से जून आ गया, जून से जुलाई आने वाला था, और जुलाई आने से पहले ही दरअसल पवन शर्मा का जो पिता होता है वो अपने आंगन में ऐसे रात में टहल रहा था। रात के तकरीबन 1:30 से 2 बज रहे थे, और अपने आंगन में टहल रहा था। तभी देखता है पवन शर्मा का रूम में लाइट जल रहा है, और उस कमरे से कुछ मर्दों का आवाज आ रहा है, कुछ नया आवाज आ रहा है।
जब ये चीज़ जब पवन शर्मा का पिता सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। आखिरकार घर में तो ये चोर तो नहीं ढुक गया, कहीं तो ये समस्या तो नहीं है। तो ये देखने के लिए आगे बढ़ता है पवन शर्मा का पिता, और जो देखता है कमरे के अंदर, वो देखते काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। मानो काटो तो खून नहीं, पैरों तले जमीन खिसक जाता है। और फिर वो बाहर से कुंडी लगा देता है, और कुंडी लगाने के बाद फिर सीधा पुलिस को फोन करता है और कहता है कि मेरे बेटे का कातिल मिल चुका है, आप लोग जल्द से जल्द आ जाइए। पुलिस फिर मौके पे पहुंचती है, और मौके पे जब पहुंचती है, जब दरवाजा खोला जाता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान करने वाला दृश्य सामने था। और कुछ ऐसा दृश्य सामने था जो आप भी सुनेंगे तो हैरान और परेशान हो जाएंगे। दरअसल पवन शर्मा का पत्नी जो थी रीमा, और उनके साथ में उसी के बिस्तर पे भादेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो उसका पड़ोसी था। और दोनों अर्धनग्न अवस्था में दोनों संबंध बनाने की स्थिति में था। और जब ये चीज़ जब पुलिस देखता है तो उसके साथ में महिला पुलिस आई जो थी, उनको कपड़े पहनने का मौका देता है, और फिर वहाँ से दोनों को गिरफ्तार करता है और सीधा थाने लेते आता है। और थाने में जब वो बताता है, जब पर्दा उठाता है इस पूरी घटना से, तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है। और साथ में जो पवन शर्मा का जो पिता था वो भी हैरान और परेशान हो जाता है। आखिरकार ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। जब पर्दा उठाता है तो सब के सब हत्ते और बत्ते रह जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सनसनी का माहौल बन जाता है। दरअसल जब इन दोनों के ऊपर में जब पुलिस जब दबाव बनाता है भादेंद्र के ऊपर में और पवन शर्मा की पत्नी रीमा के ऊपर में, तो आखिर बताओ कि तुम दोनों का माजरा क्या है, और तुम दोनों का ये तब से ये सब कुछ चल रहा है, अवैध संबंध तब से चल रहा है। तो पहले तो भादेंद्र जो होता है वो इन सभी चीज़ों से इनकार हो जाता है और कहता है ये तो अभी अभी बस नए नए, इनको कुछ दवाइयों का जरूरत था, बस हम सिर्फ वही देने आए थे। लेकिन जो उनकी पत्नी होती है रीमा, उनको जब अलग से पूछताछ किया जाता है तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। दरअसल कहानी तो यूँ होता है कि 9 मई तो उनका पति बाहर ही रहने वाला था, लेकिन बाहर निकला ही होता है। वहीं दूसरी तरफ जो रीमा होती है वो अपने पड़ोस में रहने वाले प्रेमी भादेंद्र को फोन करता है और कहता है आज पूरा रास्ता खाली है, घर भी खाली है, तुम्हारे पास समय है तो तुम आ जाओ और हम दोनों एक जगह में मिलेंगे। दोनों मिलने की आस में रहता है और दोनों मिलने के लिए बेताब होता है अपने प्रेमी से। फिर जो 9 मई तो जो जाने वाला था जिस जगह में, वहाँ पे पवन शर्मा का जाना कैंसिल हो जाता है और आधे रास्ते से ही वो घर लौटता है। घर लौटते ही अपना चाबी से कमरा खोलता है और खोलने के बाद जो देखता है अपने कमरे में, वो देख कर किसी भी पति का हालत खराब हो जाता, दो काफ़ी ज़्यादा सदमा लगता। फिर दरअसल पवन शर्मा अपने कमरे में देखता है रीमा और भादेंद्र बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में है और एक दूसरे से शारीरिक संबंध बना रहे हैं, जिस्मानी संबंध बना रहे हैं। ये देख के पवन शर्मा का थूम खोल जाता है और वो सीधा रीमा को धमकी देने लगता है और साथ में भादेंद्र को भी धमकी देने लगता है। दरअसल पवन शर्मा तो इस घटना के बारे में पहले से पता था कि उनकी पत्नी और भादेंद्र का साथ में लव अफेयर है, और जब ये बात जब पहले मालूम चला था तो रीमा तो ये बात बताया भी गया था कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन जो रीमा जो थी वो भादेंद्र प्यार में पूरी तरीके से पागल था, उनसे प्यार में अंधी हो चुकी थी। इस वजह से पवन शर्मा था कुछ भी बात सुनने से वो इनकार करता है, कुछ भी मानने तो इनकार करता है। उनको मौका मिला और अपने प्रेमी को अपने घर में बुला लिया था उस दिन 9 मई का रात को। जब ये घटना जब दोनों एक दूसरे सामने देखता है तो दोनों में हाथापाई होने लगता है।
वहीं दूसरी तरफ रीमा एक ईंटा उठाती है और अपने पति पवन शर्मा के सर पे पत्थर मार देता है, जो ईंटा उठाया था वो मार देता है। वहीं दूसरी तरफ जो भादेंद्र होता है उनका गला घोंट देता है और तब तक उनको रीमा उनकी जो पत्नी होती है, जिसने 7 जीने मरने तस्मे खाए होता है, वो अपनी पत्नी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है और उनका पूरा सर कुचल देता है, बहुत बुरा हालत में हो जाता है। और फिर उनको बेड पे लेटाया जाता है और उसके नीचे में एक डस्टबिन का बाल्टी लगाया जाता है। उसमें उनका जो ब्लड गिर रहा था वो पूरा ब्लड उस बाल्टी में जमा करता है, ताकि कमरे में और ज़्यादा कहीं भी ब्लड ना फैले। और फिर वो दोनों इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, डर जाता है। आखिरकार अभी हम कहाँ तो ले जाएंगे, पवन शर्मा की जो डेड बॉडी थी उनको कहाँ ले जाएंगे। तो दोनों उनको बोरे में भरता है और साथ में कई कपड़ों से लपेटता है और लपेटने के बाद अपने जो बिस्तर के नीचे में जो बॉक्स था उस बॉक्स में रखता है और फिर वो दोनों खुश हो जाता है और फिर एक दूसरे से फिर उसी रूम में संबंध बनाने लगता है। और उनके ठीक नीचे, जिस बेड के नीचे में रीमा का पति पवन शर्मा का डेड बॉडी था और उसके ऊपर में रीमा अपने पड़ोसी भादेंद्र के साथ में जिस्मानी शारीरिक संबंध बनाने लगता है और ये उनका कई घंटों तक चलता है। और फिर सुबह होते ही 10 मई को वो सुबह वहां से निकल जाता है, पड़ोसी भादेंद्र निकल जाता है। और ठीक अगले दिन वट सावित्री का पूजा था, व्रत था, तो उनकी पत्नी रीमा अपने पति के नाम से पवन शर्मा के नाम से व्रत रखता है और पूरा ये ढोंग रचाने का प्रयास करता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, अनजान बनने की कोशिश करता है। ये बात सुनते जो उनका जो पवन शर्मा का पिता होता है वो काफ़ी ज़्यादा सदमे में चला जाता है। आखिर उनकी बहू, जिनको घर में हर चीज़ संभालने के लिए रखा गया था, वो इस तरीके से उनके पीठ पीछे छुरा बहुत रहा था। और फिर अगले 10 मई 2022 तो वो वट सावित्री का व्रत भी करता है, ताकि लोगों सामने में अच्छे बने रहे। और 11 मई तो जाते थाने में रिपोर्ट भी लिखवाते, अपना ससुर से साथ में जाते और ये खेल यूं ही चलते रहता है महीनों तक। फिर जब ये पूरा मामला जब पवन शर्मा के पिता के सामने आता है तो फिर ये सच्ची घटना सबके सामने आता है, न्यूज में आता है। इस पूरी घटना में एक तो पवन शर्मा का जीवन बर्बाद हुआ, वहीं दूसरी तरफ पवन शर्मा तो मारने वाला रीमा, जिनके 2 बच्चे हैं, 6 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी है, वो काफ़ी ज़्यादा अकेला पड़ चुका है इस मामले से और उनका देखभाल उनका दादा के हाथ में है। और वहीं दूसरी तरफ भादेंद्र के ऊपर में भी मर्डर का चार्जेस लगा है और ये लोग तकरीबन 10 साल से ज़्यादा सबका सजा हुआ है। और इससे भादेंद्र, रीमा और साथ में पवन शर्मा, उनके दोनों बच्चे और साथ ही साथ जो उनका पिता होता है पवन शर्मा का, उनका भी जीवन बर्बाद होता है। सिर्फ एक गलत डिसीजन से पूरा परिवार का नाश होता है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? ये घटना दिल दहलाने वाला था। इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बड़ों का बात माने, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्ति इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें, महिलाओं के साथ पुरुष भी सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अपना परिवार का, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।